हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लासेस में चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा ट्रायंगल है क्लास 10 का। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं आज कि ट्रायंगल होती क्या है और कौन कौन से कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज़ होंगे और कौन सी थ्योरम में यूज़ होगी। तो हमारा इंट्रोडक्शन देखते हैं, ट्रायंगल क्या होती है। ट्रायंगल होती है क्लोज फिगर विद थ्री साइड्स। एक क्लोज फिगर होती है थ्री साइड्स की, जैसे ये हमारी एक ट्रायंगल होगी। अब ट्रायंगल के टाइप ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल के टाइप देखें तो ट्रायंगल टू टाइप की होती है। एक साइड से देखते हैं, साइड से अलग टाइप होते हैं ट्रायंगल के, और एंगल से अलग टाइप होते हैं। तो पहले हम देखते हैं टाइप के ट्रायंगल से कि ट्रायंगल के साइड से कितने टाइप होते हैं। तो थ्री टाइप्स के होते हैं। इक्वेटर ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड इक्वल होती है, वो इक्वेटर ट्रायंगल होती है। जिस एक होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। और जिसकी एक साइड इक्वल होगी, वो होगी स्केलन ट्रायंगल। ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल किसके साइड के बेस पे। अब एंगल के बेस पे देखते हैं, तो एंगल के बेस पे भी थ्री टाइप्स होते हैं। तो एक होती है एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से छोटी होती है। एक होती है राइट एंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल होती है। और एक होती है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, वो हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होती है। तो एंगल के बेस पे ट्राइंगल के तीन टाइप होते हैं। आगे कंसेप्ट है इसमें कॉन्क्रीट फिगर। कॉन्क्रीट फिगर क्या होता है? दोज फिगर दैट हैव सेम शेप एंड साइज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। इसके अंदर हमारे सेम शेप होगी और साइज भी उनका सेम होगा, वो होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे एक हमारा ये सर्कल है और ये सर्कल है। अब दोनों सर्कल सेम रेडियस के हो गए, और सर्कल शेप भी सेम है और रेडियस भी सेम है, सेम भी शेप है और साइज भी इनका सेम होगा, तो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल हो गया, हमारे पास एक स्क्वायर है और एक सेकंड स्क्वायर है, वो भी सेम साइड है। जैसे 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2। हर एक साइड इसकी 2 सेंटीमीटर है। ये दोनों स्क्वायर है, शेप भी सेम है और साइज भी इनका सेम है, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिमिलर फिगर्स। कि सिमिलर फिगर्स कौन सी होती है? थोस फिगर दैट हैव सेम शेप कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। जिनकी शेप सेम हो, वो सिमिलर फिगर्स होते हैं। जैसे सेम शेप कैसे होगी? एग्जाम्पल के तौर पे एक हमारा सर्कल है और ये सर्कल हो गया। इनकी शेप दोनों की सेम है, ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, लेकिन इनका साइज सेम नहीं है। अगर साइज सेम हो तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाती है। अलग अलग साइज के सेम फिगर हो तो ये हमारा सिमिलर हो जाता है। जैसे एक स्क्वायर हमारे पास है 1 सेंटीमीटर का साइड का, और ये हमारे पास हो गया 2 सेंटीमीटर साइड का, तो ये हमारा क्या है? सिमिलर फिगर है, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। अगर इनका साइज सेम हो तो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। ये होता है हमारा फिगर, सिमिलर फिगर का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल। कि ट्राइंगल को कैसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास एंगल एंगल मेथड, कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी होगी मेरे पास और ये ट्राइंगल होगी पी क्यू आर। अब एंगल एंगल से सिमिलर करेंगे तो हमारा ए एंगल है 50 डिग्री, बी एंगल हो गया 60 डिग्री और सी एंगल हो गया 70 डिग्री। इसमें हमारा पी एंगल हो गया 50 डिग्री, क्यू एंगल हो गया 60 डिग्री और आर एंगल हो गया 70 डिग्री। अब हम देख सकते हैं एंगल ए है और एंगल पी, एंगल ए इक्वल एंगल पी है, एंगल बी है वो इक्वल एंगल क्यू की है, और एंगल सी है वो इक्वल की इसके एंगल आर के। तो तीनों एंगल इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के। किसके बेस पे? एंगल एंगल क्राइटेरिया के बेस पे। अब एंगल एंगल क्राइटेरिया को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे एक ट्राइंगल है, इनके दो एंगल भी सेम हो, जैसे 50 डिग्री का हो गया, ये भी 50 हो गया, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, तो अभी भी इनको लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी है और पी क्यू आर ओ सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के। किसके बेस? क्राइटेरिया के बेस पे, एंगल एंगल क्राइटेरिया के बेस पे हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी।
अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो भी हम लिख सकते हैं कि हमारी ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दो एंगल हो तो भी हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है हमारे पास साइड एंगल साइड। ट्रायंगल की दो साइड इक्वल और बीच का एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास, जैसे एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास ए बी सी, और एक ट्रायंगल होगी पी क्यू आर। इसके बीच का एंगल, क्योंकि एंगल बीच में आएगा दोनों साइडों के, तो ये एंगल हो गया 50 डिग्री, ये भी एंगल हमारे पास 50 डिग्री हो गया। अब इनकी दो साइडें, ये हमारे पास में साइड होगी जैसे 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, वो 12 होगी। तो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है। अब इन साइड्स का रेशियो वो इक्वल होना चाहिए। जैसे ए बी है, इसके डिवाइड में क्या है हमारा पी क्यू, इसकी सिमिलर साइड्स, तो ये ए बी हमारे पास 2 है, पी क्यू हमारे पास 4 है, तो ये हो गया 1/2। इसी तरह से ए सी का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, पी आर के। तो ए सी हमारे पास 6 है और पी आर 12 है, तो ये 1/2। तो देख सकते हैं कि हमारे दोनों रेशियो क्या इक्वल आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी है, ए बी बाई पी क्यू, और ए सी बाई पी आर है, वो हमारे इक्वल है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के, किससे, साइड एंगल साइड से। ये तो हमारा सेकंड कंसेप्ट। अब नेक्स्ट होगा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास साइड साइड साइड। अगर किस दो ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल हो तो भी हम सिंगुलर ट्राइंगल प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्राइंगल होगी ए बी सी, एक ट्राइंगल होगी हमारे पास पी क्यू आर। इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे ए बी के हमारे पास 2 हो गया, बी सी 3 है, ये 4 होगी, तो हमारे पास 6 9 12। तो हम पहले देखेंगे ए बी बाई पी क्यू का रेशियो निकालेंगे। तो ए बी हमारे पास 2 और पी क्यू हमारे पास 6 है, तो ये आ गया 1/3। इसी सेम तरीके से बी सी बाई क्यू आर करेंगे, तो ये आ गया 3/9, तो ये 1/3 से कैंसिल। और ए सी बाई पी आर होगा, तो ए सी हमारा 4 हो गया और पी आर हमारा 12 है, तो ये भी 1/3 आ गया। अब ये तीनों रेशियो इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी सी बाई क्यू आर के, और ये इक्वल है ए सी बाई पी आर के। ये तीनों इक्वल होगी तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के, किससे, साइड 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 से। तो ये तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। अब हमारे पास में नेक्स्ट है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कि सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे दो ट्राइंगल होगी ए बी सी और पी क्यू आर। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स का। तो हमको गिवन होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इनकी साइड्स का रेशियो, जैसे ए बी और पी क्यू, इसके साइड्स का रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा एरिया। तो ए भी होगा हमारे पास ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू, और इसके इक्वल होगा। और नेक्स्ट देखेंगे तो ये बी सी बाई क्यू आर के स्क्वायर के भी इक्वल होगा, और ए सी बाई पी आर के स्क्वायर के भी इक्वल होगा। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करने का मेथड। इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम देखते हैं हम। नेक्स्ट इसमें यूज होगी थेल्स थ्योरम या बीपीटी। बीपीटी की फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये हमारे थ्योरम में इसमें यूज होगी। इस थ्योरम को देखते हैं हमारे कैसे यूज करेंगे। तो एक हमारे पास ऐसे ट्राइंगल होगी ए बी सी, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डी ई। अब डी ई है, लाइन डी ई पैरेलल होगी लाइन बी सी के। अगर ये लाइन पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं कि ए डी बाई डी बी है वो इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के, किसकी हेल्प से, बाय बीपीटी।
बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी लाइन ड्रॉ की है, दो लाइन इक्वल पार्ट में ट्रायंगल को कट कर दिया, उन दोनों का रेशियो दूसरी साइड के इक्वल होता है। ए डी और डी ई और ए ई और ई सी हमारा इक्वल होगा बीपीटी थ्योरम से। ये होती है हमारी थेल्स थ्योरम, ये हमारी एक्सरसाइज में यूज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप देख सकते हो कि आपने 8th-9th क्लास में पढ़ी है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होगी, एक राइट एंगल होता है इसमें हमारे पास, ये होगी हमारे पास ए बी सी। तो राइट एंगल होगी हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल किसके होगा हमारे पास, ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस हमारे बी सी हो गया तो इसके स्क्वायर के। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब हम इसको तीन मेथड से यूज कर सकते हैं। तीन मेथड क्या है हमारे पास, अगर हम इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले हाइपोटेनस ए सी की पर, तो हमारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब इसको हम एंगल 1 बोल देते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी ट्राइंगल ए डी बी के। कैसे, तो ये देखते हैं हम। इसमें हमारा एंगल ए बी सी में भी हमारा एंगल ए आ रहा है, और ए डी बी ये हमारा डी पॉइंट हो गया। ए डी बी इसमें हमारा ए पॉइंट आ रहा है, तो एंगल ए और एंगल क्या है, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, कॉमन एंगल। कॉमन एंगल हमारे पास इक्वल होते हैं। और एंगल बी, इसमें एंगल बी 90 डिग्री का है और इसमें एंगल 1 90 डिग्री का है, तो हमारे कितने क्या हो गए, राइट एंगल। तो ये भी हमारे इक्वल होंगे। तो अभी हमारी किससे प्रूव होगी, एंगल एंगल से हमारी ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होगी। अब नेक्स्ट है, हम ऐसे कैसे देख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल बी डी सी के। बी डी सी के सिमिलर, यहाँ पे एंगल बी, ए बी सी में भी एंगल बी आ रहा है और बी डी सी में भी एंगल बी है, तो हमारे क्या होंगे, कॉमन एंगल। और कॉमन एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसमें एंगल बी 90 डिग्री का है, बी ए बी सी ये बी हो गया, तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री का एंगल बी, और इसमें हमारा एंगल 2 मान लेते हैं हम, इसमें ये 90 डिग्री का हो गया, तो हमारी 90 डिग्री है, तो ये हमारे हो गए राइट एंगल। अब इसमें हमारा एंगल सी, ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल ये होगी बड़ी वाली, और बी डी सी ये छोटी वाली ट्राइंगल, इस दोनों में क्या है, एंगल सी कॉमन है, तो कॉमन एंगल तो हमारे इक्वल होंगे। तो इससे लिख सकते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमारी दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास, नेक्स्ट देखेंगे तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास ट्राइंगल होगी ए बी सी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया डी। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, तो हम इसमें साइन से नोटेशन कर देते हैं, ये एंगल 1 1 ड्रॉ कर दें, तो ये एंगल इक्वल है, और एक ये एंगल और ये एंगल भी हमारा इक्वल है। इसको डबल नोटेशन से देखते हैं, तो हमारे देख सकते हैं ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, बी डी सी के। एक तो ये मेथड इसको प्रूफ करने का, इस मेथड से भी हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। ये आप देख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ए डी बी के, और ये ए बी सी है वो ट्रायंगल सिमिलर है बी डी सी के। तो इसके बेस पे भी हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल बी डी सी भी हमारी सिमिलर होगी, जो हमने यहाँ पे इसमें प्रूफ किया है। तो दोनों को हम बेस बना के लिख सकते हैं कि हमारी सिमिलर होगी। तो ये होती है हमारी इसका इंट्रोडक्शन। अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।